सालराम भगवान जिसके घर में होते हैं परिवार में बिछोड़ नहीं होता। सालराम भगवान के ऊपर एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 6 महीने तक भगवान को फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालराम पर तुलसी पत्र चढ़ाने की। ऐसी तुलसी है, ऐसा बेल पत्र है। बेल पत्र को धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं, और तुलसी पत्र को बिना धोए हुए आप सालराम भगवान को जिंदगी भर तक चढ़ा सकते हैं, जीवन भर तक। तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है। तुलसी सूख जाए तो उसको फेंकिए मत, तुलसी का चूर्ण बनाकर फंकी लगाते रहिए। बात पित्त कफ ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। एक बीमारी जिसमें गर्दन मुड़ती नहीं है, थायराइड, इतनी खतरनाक बीमारी, मोटापा बढ़ता है। ग्लूकोज की बोतलें ज़्यादा चढ़ें तो शरीर में बीमारी हो जाती है। तुलसी की लकड़ी इस बीमारी से बचा लेती है। ग्रंथों में लिखा है, जो लोग भगवान का भोग बनाते हैं, तुलसी की लकड़ी जलाकर ठाकुर जी की रसोई बनाई जाती है, तो 1000 वर्षों तक वो पुण्य क्षीण नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी। बेल की पत्र, तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाने से 10,000 दिए जलाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो अब देख लेना सामने और वही यहाँ से दिए जा रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन बाजार में मंत्र नहीं मिलते। हम हर साल उज्जैन जाते हैं। इस साल भी लगभग 21,000 महाअभिषेक हुए थे उज्जैन में। पूरा महीना हम रहे। 21,000 अभिषेक किसे कहते हैं? इतना अभिषेक हर साल। फिर पूरे साल भर भक्तों को वो नर्मदेश्वर देते रहते हैं। उसको चांदी की जलेरी बनवा लीजिए, ऊपर उनको रखिए, और इतनी सीधी सी इनकी पूजा है। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बम बम भोले खुश है, प्रसन्न है। कहीं बाहर जा रहे हो, संग ले जाने की जरूरत ही नहीं है। एक केटली में गंगा जल रख लो, वो अपने आप ही नहाता धोता रहता है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लोग डरा बहुत देते हैं। हमारी संस्कृति में डराने वाली बातें ज़्यादा हैं। गोपाल नहीं रखना, ताला डाल के चले जाओगे तो सब मटिया मैल हो जाएगा। क्यों नहीं जा सकते ताला डाल के? जब बद्रीनाथ बन करके 6 महीना ताले के अंदर रहता है वहाँ पहाड़ों में, तो 3, 4, 5, 8 दिन के लिए तुम्हारे घर में नहीं रह पाएगा। हाथ जोड़ के कह दो 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक अपनी मैया यशोदा के पास चले जाओ, वो चला जाएगा, और किवाड़ खोलते ही वो आ जाएगा। वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। मत रहिए इन देवताओं के बिना, इनको घर में रखिए। कोई सूतक पातक है, नारी का ऋतुकाल है, पर्दा डाल दीजिए, बिना पूजा किए पूरा फल मिलेगा। कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। ये तो इनको नहलाने से हमें संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को ना नहला पाए तो धरती फट गई, आकाश टपक गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ये सब आराधना, साधना, पूजाएं सब विश्वास की है। ये सब आस्था का सब्जेक्ट है। लोग परेशान होते हैं, अजी हम तो ये ऐसा हो गया है, पूजा के लायक नहीं रहे, अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन भगवान, अब पता नहीं न जाने क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं भैंस दूध नहीं देगी, है बुखार आ जाएगा, चाची बीमार हो जाएगी, अब तो भगवान नहाए नहीं है। ये सब ऐसा बोला जाता है, क्या बताएं हम उसके लिए। आप बिल्कुल निर्भय होकर भगवान के प्रति पूरा सब्जेक्ट श्रद्धा का है, विश्वास का है। वो खुद नहा लेता है। वो अरे उसको क्या नहाना धोना, वो समुद्र में ही रहता है, क्षीर सागर में रहता है। इन सब चीज़ों से हमें शांति मिलती है, हमें आनंद होता है, हमें प्रसन्नता होती है। इससे हमारा धर्म बिल्कुल सुरक्षित सा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान से जुड़े हैं। देखिए, जिस समय आप हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और जैसे ही पाठ पूरा होता है एकदम आप रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है हनुमान चालीसा करके कि कारगिल का युद्ध जीत के आ गए, ऐसा लगता है। इतना हल्कापन सा लगता है, इतना। तो ये जितनी भी ये चीजें हैं, इसमें हमें सुकून मिलता है। उसको तो तुम नहला दो तो वैसा ही है, ना नहला तो वैसा ही। वो हमारी आस्था का सब्जेक्ट है। तो लोगों ने अब भगवान को घर में रखना बंद कर दिया। बहुतों को तो टोकरियों में ले लेकर के फिर घूमते। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या वो बोल दिया है ना पंडित जी ने, पुजारी जी ने कह दिया है कि घर में तुम लड्डू गोपाल को ताला डाल के चले गए ना, तो बस सब कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए संग ही लेके जा रहे हैं, चाहे जो जैसा आदमी छू ले। पकौड़ा खा रहे हैं तो वो पकौड़े वाले की वो ठेली पर ही रख दिए हैं गोपाल जी। देखा ये तो मैंने। मिक्की भड़बड़ा रही हैं बगल के नाले वाली, और खूब भगवान के गलगुआ को पोत रही हैं सामग्री ला ला करके, उसमें आपको खुशी है। अरे भैया मेरी जीजियो, काय के इस सब में पड़े हुए हैं आप?
आप जा रहे हैं, आराम से यात्रा करके आइए। अब दर्शन में तो मन लग नहीं रहा है, कहीं भगवान की बांसुरी न टपक जाए, ध्यान तो उधर है? कभी और किसी किसी के तो भगवान ही छूट जाते हैं, उसी में रिक्शे में ही धरे रह जाते हैं, फिर रोती है कि ठाकुर जी छूट गए, रिक्शे में छूट गए, अब क्या करें है? मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा मर जाओगे तो जी मर के दिखाओ। आराम से उनको घर बैठा करके जाइए, उन्हें आराम से दर्शन करके आइए। और ठाकुर जी तो सब घर का मालिक है। ताला डाल भी दोगे, उसको जहां जाना होगा, गोकुल जाए, नंदगाम जाए, बरसाना जाए, तुम ताला डाल दोगे तो भी बरसाने पहुंच जाएगा। कंस के ताले पड़े रहे और पहुंच गया वो नंदगाम, पहुंच गया गोकुल, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई? है ऐसा नहीं है कि हमने ताला डाल दिया तो उसको कैद कर लिया। अब बद्रीनाथ के मंदिर में 6 महीना ताला डाला गया, तो फिर पूजा कौन कर रहा है वहां? तो और ये महिमा है वहां की। 6 महीने पहले जो पोशाक पहनाई गई है वो उतरी हुई होती है और दूसरी पोशाक पहने हुए होते हैं। 6 महीने पहले कनस्तर घी के रख दिए जाते हैं और 6 महीने के बाद ताला खुलता है, दिया जलता हुआ होता है, कनस्तर में 1 ग्राम घी नहीं रहता। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में तो ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से ताला डाल दिया कि वो कैद हो गया। अरे भैया हो अड़ियाम में है तो मैयाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है वो, उसको कौन कैद कर पाएगा? वो स्वतंत्र है। और नारद जी ने तो कहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम तो परम स्वतंत्र हो, भगवान तो परम स्वतंत्र है वो। तो ऐसा तो मन में सोचना ही नहीं। बहुत बहनें ऑफिस जाती हैं, उनका मन है हम भी गोपाल जी को पूजें, लेकिन उनके मन में ऐसा भय भर दिया है, उन्हें इतना डरा दिया है कि तू ऑफिस जाएगी तो गोपाल को कैसे बंद करके तू जाएगी। मैं तो कहूँगा आप डाल देंगे ताला, गोपाल जी एक रूप से होंगे तुम्हारे घर में और दूसरे रूप से वो ऑफिस के लिए तुम्हारे संग संग चल रहे होंगे।